क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें बताना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से भाग हो जाए और 1 को छोड़कर कोई और संख्या भी उसको भाग कर दे। एक उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से। भाज्य संख्याएं 4 जो है वो 2 से भी भाग हो सकता है, 4 से भी भाग सकता है, 6 ये 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। ठीक हो गया। तो इसलिए हम 4 को और 6 को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, अगर हम ले 2 सिर्फ 2 से भाग हो सकता है, 3 भी सिर्फ 2 से, 3 से भाग हो सकता है, 5 से भाग हो सकता है, 7 से भाग हो सकता है, 11 से भाग हो सकता है, 13 से भाग हो सकता है। तो ये संख्या सिर्फ खुद से भाग हो सकते हैं, इसलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं खुद से भी और दूसरी संख्याओं से भी भाग की जा सकती हैं, इसलिए ये हमारे पास भाज्य संख्याएं हो गई और ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। तो हमने तो ये दोनों के बीच में अंतर देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो एक एक करके हल करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हम क्या करते हैं, ये 13 आपको दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम 13 को बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 बचेगा। 7 गुणा 11 देखें, 7 गुणा 11 ये तो निकाल चुका हूं, फिर प्लस बचा और ये 13 निकल चुका है, इसकी जगह 1 बचा। तो इसको हल करते हैं। 13 गुणा ये कितना हो गया? 77 धन 1 और ये हमारे पास आ गया 13 गुणा ये हो गया हमारा 78। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास संख्या दे रखी है ये संख्या दो संख्याओं का गुणनखंड है, 13 और 78। इसका मतलब जब कोई संख्या 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणनखंड होता है तो वो संख्या हमेशा भाज्य संख्या कही जाती है। हम यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को नहीं लेंगे यहाँ पर। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या दे रखी है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से भी हम वही करेंगे, 5 को बाहर ले आते हैं और अंदर क्या बचा? यहां पर हमारे पास से 5 बाहर जा चुका है, यहां से 5 बाहर जा चुका है। तो बाकियों को लिखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 जा चुका है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखना चाह सकते हो, प्लस ये जो 5 है इस 5 की जगह हमने 1 लिखना है। अब इसको हल करते हैं। 5 गुणा इसको गुणा करते हैं, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 42 और 4 3 15 4 3 12 12 दूनी 24। तो 24 से इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ये आ गया हमारे पास 1 0 0 8 और प्लस 1। तो 5 गुणा इन दोनों को जोड़े तो 1 0 0 9 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये वाली संख्या भी, इस वाली संख्या को भी जब हमने हल किया तो 5 गुणा 1009 आ रहा है। इसका मतलब है ये संख्या भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो सकती है, जो कि 5 और 1 0 0 9 है। ये संख्या भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो पा रही है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2 है तो इसको सिर्फ 2 गुणा 1 लिख सकते हो और कोई संख्या इसको भाज्य नहीं कर सकती, 2 कर सकता है। अगर हम एक तो यहाँ पर भी है ही, मैंने 1 लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। तो कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी कितनी होगी? तो इसको 3 संख्या भाज्य कर पा रही है, इसको भी 3 संख्या भाग कर पा रही है, पर यहाँ पर अगर 2 देखें, 2 कितनी संख्या कर पा रही है? सिर्फ 2। तो इसका मतलब ये होगी अभाज्य और ये क्या हो गई हमारे पास? भाज्य संख्या हो गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सोनिया जो है इस परिपथ के 18 मिनट, इसका एक चक्कर जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है और जो रवि है इस वृत्त के एक चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है अगर दोनों एक ही समय पर यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही समय से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कब वो वापस इसी स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 18 और 12 है, 18 मिनट और 12 मिनट, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 ऐसे लिख सकते हैं, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। ध्यान रखें हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसी तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा है हमारे पास 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 6, और 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो चीज दोनों में कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखते हैं, और बाकी जो चीज कॉमन नहीं है उनको एज इट इज उतार देते हैं। अब हम इन सबको अगर गुणा करें तो हमारे पास कितना आता है, 36। इसका मतलब है कि अगर 1 बजे वो दोनों स्टार्ट करते हैं यहां से दौड़ना, 1 बजे अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो 1:36 मिनट पर, 1:36 मिनट तक वापस वो दोनों इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। इसको हमने इस तरीके से भी देखा। एक तरीका और है हमारे पास, वो है कि हम क्या करते हैं, 18 का जो है वो टेबल लिखते हैं। तो हमारे पास 18 के टेबल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। 12 का लिखते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब ये देखो ये दोनों एक जैसा आ रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है 36 मिनट में वो दोनों एक टाइम पे फिर से पहुंच पाएंगे। अब अगर तुम्हें निकाले अगली बार वो कब मिलेंगे, इस पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72। अगर मैं 18 का टेबल आगे पढ़ता हूं तो 18 तिया कितना होता है, 54, और उसके बाद कितना आता है, 72। तो अगली बार दोनों कब मिलेंगे, 72वें मिनट में मिलेंगे। अगर मैं तुमसे कहता हूं फिर तीसरी बार कब मिलेंगे वो, तो इस पहाड़े को हम और आगे बनाते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90, और 18 का पहाड़ा हम आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 108। इसमें 72 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 84, फिर कितना आएगा 96, फिर कितना आएगा 108। तो ये देखो ये 108 पर फिर से मिल जाएंगे। तो पहली बार 36वें मिनट में मिलेंगे, दूसरी बार 72वें मिनट में मिलेंगे, और तीसरी बार वो 108वें मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा एलसीएम का ये तरीका आपको अप्लाई करना है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर समझाने के लिए किया था। इस तरीके से हमारे पास प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो चुकी है।